के चरणों में भाव भी नहीं शतशः वंदना करते हैं। मीनाबेन गुरु वंदना। मथेण वंदामी साहेब। इच्छामि खमा समणो वंद्यु जावणी जाए निस्सियाय मथेण वंदामी। इच्छामि खमा समणो वंद्यु जावणी जाए निस्सियाय मथेण वंदामी। इचकार सुराय सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वो छोजी। स्वामी साता छेजी। भात पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समणो वंद्यु जावणी जाए निस्सियाय मथेण वंदामी। इच्छकार सुराय सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वो छोजी। स्वामी साता छे। इच्छामि खमा समणो वंद्यु जावणी जाए निस्सियाय मथेण वंदामी। इच्छा कारण संधि स भगवान अप्युठो अभिंतरम खामेवु इच्छम खामेमि जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणय विळावेचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उग्री भाषाए जंकिंची मज्ज विणम परेणम सोमम वा बायरम वा तुब्बे जाना अहम न जानामि तत्समिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमणो वंद्यु जावणी जाए निस्सियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान वायना संधि साहु इच्छामि खमा समणो वंद्यु जावणी जाए निस्सियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान वायना लेसु इच्छामि खमा समणो वंद्यु जावणी जाए निस्सियाय मथेण वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावसो जी। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि। नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देय्यं चेय्यं पजवा स्वामी मथेण वंदामि। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि। नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देय्यं चेय्यं पजवा स्वामी मथेण वंदामि। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि। नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देय्यं चेय्यं पजवा स्वामी मथेण वंदामि। सुखसाता बापजी। नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पंच नमो कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमम् अवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो वै। जय सुयाण भव तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीर। कल्याण बालभारम श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानम् श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उगय श्री बोर सिम सा के पर उगय श्री जविय प्यारम ते प्यारम सागरम तरम सोबतनम आय मिलम बस का भी गयो कर्म लेवाले गयो तो के थोड़ी सी बारे हम सोबत सोनाएंगे
एकाश्रम व्यस्नम पचकाई तिव्यम प्यारम सुखम सागरम आउटन बसन गुरु धर्मार्गम मानस 11 बहुल ससित वासित वासिरे वो श्री राम है। जी, मथेन मंदामी गुज्जर सुखसाता पूछते हैं पधारे हुए सभी को जय जिनेन्द्र। अभी करंट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाथ उठाए, अदरवाइज आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क जो पहले से। हेमा बेन खेड़ा जी। हाँ। जी गुरु जी, मेरा क्वेश्चन है कि कर्मों की निर्जरा के लिए तप का महत्व बताया है, तो तप से ही निर्जरा होती है कि दूसरी कोई शुभ क्रिया करने से निर्जरा होती है और सिर्फ पुण्य ही उपार्जन होता है? यहाँ पर तप जो निजरा कारक है उसके अंदर मुख्य जो है 12 प्रकार जो बताए हैं, इन 12 प्रकार के अंदर 6 बाहरी भेद है जो है। तो इनके अंदर ये हो गया अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, काय क्लेश और संलीनता। अब इनके अंदर ये अनशन मतलब उपवास आया, और ये रस त्याग मतलब आयम्बिल है, और वृत्ति के संक्षेप के अंदर एकासना वगैरह भी आ गया। तो ये जो चारों है वो आहार संबंधी भेद है। 4 जो है वो आहार संबंधी भेद है, इसलिए हम इनको आहार की गिनती में लेते हैं कि ये आहार कारक है। अब ये जो है काय क्लेश, काया को भी कष्ट, साधु जीवन है, केश लुंचन भी करते, विहार भी करते हैं, और संगीत संलीनता, अंगों पांगों की संलीनता जो है वो भी कारणीभूत हुई है। ये भी निमित्त हमको समझना चाहिए। अब नंबर 2 के अंदर जो आभ्यंतर भेद है, तो बाह्य के अंदर मेनली जो है क्या है, शरीर प्रधानता है। हम जो अपने शरीर से प्रधान रूप से कर सके उसमें बाहर का भेद बाहर ही आता है। लेकिन ये जो आभ्यंतर जो है, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रायश्चित है, विनय है, ये वैयावच है, स्वाध्याय है। ये ध्यान है। अभ्यंतर के अंदर 6 भेद के अंदर प्रायश्चित है, विनय है, वैयावच है, स्वाध्याय है, ध्यान है और कायोत्सर्ग है। अब इन दोनों के अंदर बस सबसे बड़ा फर्क क्या है, ये फिजिकल शरीर की प्राधान्यता से होते हैं और ये डायरेक्ट आत्मा से होते हैं। इनके अंदर उपवास आम्बिल एकासना है तो थोड़ी शरीर की शक्ति का प्राधान्यता रहता है। इसके अंदर आपको प्रायश्चित करना है, विनय करना है, वैयावत सेवा भक्ति है, आप स्वाध्याय कर ही रहे हो, कई लोग करते हैं। फिर इसके अंदर मेडिटेशन भी है और कायोत्सर्ग भी है। तो यहाँ तो आपकी शक्ति का या आम्बिल उपवास का तो सवाल नहीं है। आप अगर प्लस में बाहर का भी करते हो, बाह्य तप और ये भी करते हो, तो ये समझे 50% मार्क बाह्य के, 50% आभ्यंतर के, तो दोनों साथ में जुड़कर 100% हो जाएंगे। अब आपका शरीर साथ नहीं देता है और फिजिकली बाहर के 50% आपको नहीं करना है, तो आप सिर्फ आभ्यंतर का मेडिटेशन करिए, कायोत्सर्ग करिए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, जिस रूप से भी आप निद्रा करना चाहते हो करिए। लेकिन आपने जो शब्द बोले शुभ क्रिया, तो वो फिर पुण्य बंधा देगी। शुभ क्रिया फिर पुण्य के अकाउंट में चली जाएगी, तो वो फिर निद्रा नहीं कराएगी।
तो यहाँ आपको निद्रा का मुख्य लक्ष्य है। निद्रा मतलब आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय करना है। अब जिस तरह से आत्मा पर लगे हुए कर्म हम सभी जानते हैं कि कैसे कैसे कर्म है। अब ये आत्मा है और ये इसके ऊपर ये कर्म लगे हुए हैं। अब ये सब कर्म है, तो जब आप कोई भी प्रकार लीजिए, इसमें से कोई भी प्रकार लो या इधर से आप कोई भी प्रकार लो, अब इससे क्या होगा कि जिस कर्म की निद्रा होगी, निद्रा का मतलब ये है कि ये कार्बन परमाणु जो बंधे हुए हैं आत्मा प्रदेशों के साथ, अब ये निकल करके बाहर जाए। यहाँ से ये परमाणु आत्मा से, ये आत्मा से निकल करके कार्मिक एटम बाहर चले जाए, ये निद्रा हो गई साहब। अब इसको हम यहाँ पर निद्रा का नाम दे रहे हैं। तो अब जो आप करो, जिन साधनों से करो, आपको ये ज्यादा पसंद है इसमें से करिए। तो यहाँ पर ये 12 भेद 12, 6 बाहर के हैं, 6 अभ्यंतर के हैं। इन 12 में से जिसको जो उचित लगे वो करिए। आपको कोई ना नहीं है, आपकी इच्छा जो है जिस पर है तो आप उसको प्राधान्यता दीजिए। तो गुरुजी, तो क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो ये इसमें से कहाँ पे जाएगी? आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो भी आपके स्वाध्याय में जाएगी, ध्यान में जाएगी, कायोत्सर्ग में भी जाएगी, इनके अंदर भी जाएगी, समझेगी। क्योंकि वहां पर परमात्मा के प्रति एकाग्र होना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। स्व आत्मा पर आत्मा परमात्मा, मैं अपनी आत्मा का ध्यान जो है परमात्मा के आलंबन से कर रहा हूँ। तो परमात्मा का भी आलंबन किया तो भी आत्मा केंद्र में आएगी, स्व आत्मा का भी मेडिटेशन किया तो भी केंद्र में आएगी। आप जैसे मंदिर में जाते हो तो वहां स्तुति स्तवना करते समय दर्शनम पापनाशनम, आपने वहां पर भी ये हेतु प्रकट किया है, भगवान के दर्शन से भी मेरे पाप कर्मों का नाश हो। तो फिर अगर दान दिया तो वो दान दिया तो वो कहाँ पे जाएगा? दान आपने कौन सा कैसा दिया है वो आकर के एक्स्ट्रा पुण्य के रूप में जमा होगा। ये पुण्य के रूप में जमा हुआ अकाउंट में वो एफडी में रहेगा और वो टाइम आने पर आपको वापिस सुख संपत्ति समृद्धि सब देगा। तो मोक्ष की तरफ लेके जाएगा कि नहीं? कारक है, सहयोगी बनेगा तो आपको बरोबर मोक्ष की तरफ ले जाएगा। निद्रा में सहयोगी बन जाए ना, आपको जो है विशेष रूप में साथ दे जाए तो ठीक है। अगर मात्र साधन सामग्री का ही है तो घर गाड़ी बंगला मकान मिल गया, अब उसी में आप आसक्त हो गए तो वो फिर मोक्ष की तरफ का नहीं होगा। ये जो है जिसमें आपने धर्म करते हुए किया है, धर्म के स्वरूप में है, तो वो मोक्षदायक जरूर बनेगा। फिर अगले जन्म में धर्म मिलेगा तो मोक्ष होगा ना। अगले जन्म में फिर नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? विजय जी, गो हेड। सर जी, आपने ये तप का जो बताया कर्म निर्जरा, तो ये तप करने से कोई भी तप किया तो उसकी कर्म निर्जरा निश्चित है, जो भी प्रपोर्शन में किया उसी तरह। तो मेरा जो लास्ट टाइम का प्रश्न था, तो इसमें पुण्य सहायक होता है, लेकिन पचकाण कैसे सहायक होता है? इसमें आपने कहीं पचकाण का नाम भी नहीं लिया। जैसे अभी आपने पचकाण दिया तो मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा कि नहीं, उपवास तो क्रिया हो गई, पचकाण तो एक बोलने की बात हो गई। अब आपने बताया तो मुझे तो 90% तो समझ में नहीं आया क्या हुआ वचकाण में। जो भी है इसमें आपने क्रिया में इसका कोई क्रिया नहीं है, पचकाण की एक बोलने की बात है ना, तो वो मुझे जरा समझना था, वो कैसे सहायक होता है? ये सहायक की बात है या कर्म निर्जरा की बात है? एक बार पचखान भाष्य की बुक निकाल लो ईमेल से और पचखान भाष्य एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा।
अभी इन्होंने माता जी ने पचखांड मांगा है और इनके ये आंबिल वगैरह करते हैं, तो ये पहले ही मंगलाचरण होते ही पहले ही बोलते हैं आप मुझे पहले पचखांड दो। तो मैंने पचखांड के वर्डिंग्स में यही जो लिखा है वही बोला है, उसकी प्रतिज्ञा हो गई और उस प्रतिज्ञा के हिसाब से ही इनको भी ख्याल आता है कि हाँ मैंने ये पचखांड लिया है। मांगा इन्होंने बोला आंबिल का, मैंने आंबिल का दिया। इन्होंने मांगा एकादशना का, मैंने एकादशना का दिया। दोनों ही पचखांड पचखांड के रूप में ही होंगे सब। तो यही ख्याल आएगा, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा। अब वो प्रतिज्ञा क्या है उसके वर्डिंग्स है, उस वर्डिंग्स के अंदर मैं क्या प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसी बुक का नाम लिखाया था, पचखांड भाष्य। अब आप जब तक वो समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आप ओथ लेते हो तो ओथ भी प्रतिज्ञा ही है ना। जी, ये लेकिन ओथ लिए लो या ना लो, मेरी कार्य की सिद्धि मुझे मिलनी ही चाहिए। जैसे मैं तप करता हूँ तो उसका मुझे फल मिलना ही चाहिए। मैं प्रतिज्ञा लूं या ना लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तो वर्डिंग की बात है, व्यवहार की बात हो गई। ठीक के लिए नहीं है, जब तब करेंगे तब आपका तब पूर्ण होगा, तब आपको फल मिलेगा। यहाँ प्रतिज्ञा तब करने के पहले हम जो ले रहे हैं वो है प्रतिज्ञा। साहब जी, फल देने वाला तो कोई है नहीं, फल देने वाला तो ऊपर से कोई है नहीं। मैं आज उपवास कर रहा हूँ, मैं आयबिल कर रहा हूँ, मैं एकादशना कर रहा हूँ, उस पचखांड के लिए प्रतिज्ञा होती है। जी, मुझे जो प्रॉब्लम था वो कोई फल देने वाला ऊपर तो है ही नहीं। सभी जो है वो हम ही कर रहे हैं और हम ही क्रिया कर रहे हैं, तो फिर मैं क्रिया करूं तो उसका फल मिलना ही चाहिए। ऐसा मुझे एक रूल नजर आता है इसमें। जैसे इसमें तप किया तो मुझे वो फल मिलना ही चाहिए, पचखांड लूं या ना लूं। 10 लाइन का प्रश्न लंबा कितना भी करिए आप, लेकिन पचखांड और प्रतिज्ञा और फल दो अलग वस्तु है। आपको ड्राइविंग का लाइसेंस क्यों चाहिए? आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग के लाइसेंस की क्या आवश्यकता है आपको? आप बोलिए ना, मैं विदाउट लाइसेंस भी चला लूंगा, फिर क्यों तकलीफ क्या है आपको? जी, पुलिस देखने वाला है ना कि ये चेक कर रहा है, रेगुलेशन है। इसका सवाल नहीं आ रहा है, पहले आपके लिए आ रहा है कि भाई आपको ट्रेनिंग बरोबर मिली, आना है, बहुत जरूरी है साहब। तो यहाँ पर भी वही है कि मैं आयबिल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँ, वो नहीं खाऊं, ये नहीं खाऊंगा, मैं आयबिल का ही आहार लूंगा, ये प्रतिज्ञा हो गई। तो इसके ये पाठ के अंदर ये मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, आप एक बार पचखांड भाष्य पढ़िए। मैं आज तीसरी बार बोल रहा हूँ ताकि अननेसेसरी जो है ना डिस्कशन नहीं होगा। आपको 10-10 लाइन का डिस्कशन करने के बजाय एक बार बुक निकालिए। अब मैं वो पूरा पाठ पढ़ाने जाऊंगा, क्या प्रतिज्ञा है, वह क्या शब्द है, सबका डिटेल मीनिंग समझाऊंगा, मेरे को भी 2-3 दिन लगेंगे। जी, मिच्छा में कुमार सर। बाब जी, ये शायद शांति अंकल जी ने ये क्वेश्चन भेजा था, नाम नहीं पता नहीं किसी का है, कि तीर्थंकर भगवान चतुर्विद संघ की स्थापना करते हैं, पश्चात गणधर, आचार्य, साधु, साध्वी धर्म का प्रचार करते हैं श्रावक और श्राविकाओं के बीच। पार्श्वनाथ भगवान के 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी तीर्थंकर हुए और उन्होंने फिर से चतुर्विद संघ की स्थापना की। वो उनका कर्तव्य था। तो क्या चतुर्विद संघ नहीं बचा था जो महावीर स्वामी को फिर स्थापित करना पड़ा? अर्थात क्या साधु, साध्वी एवं श्राविका, श्रावक नहीं थे उस टाइम पे जो फिर से स्थापना करनी पड़ी? अवसर्पिणी काल है ये, और अवसर्पिणी काल के अंदर आप ये देखिए, ये तीसरा आरा है और तीसरे आरे के लास्ट में यहाँ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान होते हैं। अब उसके बाद दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन स्वामी, लास्ट में आते आते ये 24वें भगवान महावीर स्वामी हो रहे हैं। अब आदिनाथ भगवान के 50 लाख कोड़ी सागरोपम के बाद अजीतनाथ भगवान हुए ऐसा, और सभी तीर्थंकर भगवंतों का शासन काल चलता है। तो जो चतुर्विद संघ आदि उसमें होते हैं, तो
तो दूसरे दूसरे आने वाले तीर्थंकर जो है पुनः स्थापना करते हैं। वो एक तीर्थंकर भगवान बन गए तो दूसरे तीर्थंकर भगवान ने पहले जो स्थापना की हुई थी अब उसमें से ये वापिस जो है स्थापना करते हैं। तो क्या है, नए गणधर बनेंगे, दूसरे गणधर होंगे। अब गणधर होंगे तभी तो तीर्थंकर की देशना लिखेंगे। तो संघ के अंदर मुख्य रूप से गणधर किसी के नहीं बचते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के बाद 250 वर्ष के बाद महावीर स्वामी हुए तो पार्श्वनाथ भगवान के 10 गणधर थे, उसमें से एक भी नहीं बचा। साधु साध्वी थे, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा ना। भगवान की देशना लिखी जाएगी तब जाकर आगम शास्त्रों की रचना होगी। तो वो कौन लिखेंगे? तो प्रत्येक तीर्थंकर के समय में जब जब उनको केवल ज्ञान हो जाएगा तब तब वो जो है तीर्थ स्थापना करेंगे ही करेंगे और तीर्थ स्थापना के साथ संघ स्थापना करेंगे। तो ये है कि सिमिलर से मैं दोबारा भी कर ली तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इंडिया इंडिपेंडेंट होकर 73 इयर्स हो गए। एक प्राइम मिनिस्टर आए वो चले गए, दूसरे आए वो चले गए, तीसरे आए वो चलेंगे, फिर वो वापिस इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वापिस जीतेंगे, फिर वापिस ओथ सेरेमनी करके वो फिर प्रतिज्ञा लेकर के वो बरोबर बनेंगे। साहब मैं इनको विजय भाई को यही समझा रहा था कि दैट इज वन टाइप ऑफ ओथ है। अब वहां पार्लियामेंट इसलिए ओथ सेरेमनी है, यहाँ हमारे लिए ओथ एक प्रतिज्ञा हो गई। हाँ मैं आज आंबिल कर रहा हूँ, मैं आज उपवास कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं खाना है। बात इतनी सी है, बस रिजल्ट आपके ऊपर है, आप तब करोगे, भाव कौन से है, परिणाम कैसे है, उस पर आपका कर्म क्षय का रिजल्ट है। लेकिन प्रतिज्ञा ये पहले अलग चीज है, वो अलग। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक तीर्थंकर का अनिवार्य नियम हो गया, जब जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब तक तीर्थंकर तीर्थ स्थापना अवश्य ही करेंगे। तीर्थ स्थापना में गणधरों की स्थापना पहले करेंगे, ये साधु साध्वी के करके गणधरों की करेंगे तो तीर्थंकर की देशना लिखेंगे। तो किसी भी तीर्थंकरों के गणधर दूसरे तीर्थंकर के काल तक नहीं रहते हैं, उनका आयुष्य समाप्त तो हो जाता है और गणधर कंपलसरी मोक्ष में चले जाते। तो साहेब जी केशी गणधर મળ્યા ત્યારે મહાવીર સ્વામી ભગવાન હતા કે નહોતા? એક જ લીટી બોલો એટલે તમને ક્લિયર કરી દઉં, કેશી ગણધર નથી। અચ્છા બસ એ ગણી છે। પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ગણધરો જે છે શુભ સ્વામી, યશ સ્વામી આદિ બીજા છે। એટલે કોઈનું આયુષ્ય 250 વર્ષનું હતું જ નહીં। મહાવીર સ્વામીના સાથે મળ્યા એ કેશી ગણી સ્વામી છે, ગણધર નથી। ગુરુજી મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે આપણે જે નો કસાય કહીએ છીએ તો એમાં તો એક ક્વેશ્ચન એવું છે કે એમાં નો નો અર્થ શું છે અને જે 3 વેદ છે એ નો કસાયનો જ ભાગ છે કે 3 વેદ અલગ છે? હું અહીંયા લખું માજી, તમે પણ લખી લેજો। હા इच्छा भी दुगड़म बाबू जी, मैं बस वो पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा कंटिन्यू की अब जो 6 आरे खत्म हो जाएंगे और नए आरा सब शुरू होंगे फिर से, तो क्या 2400 भगवान तीर्थंकरों के नाम भी वैसे ही रहेंगे, उनकी सारी जीवनी भी वैसी होगी या फिर आगम भी सारे वैसे ही लिखे जाएंगे वापस? अभी ये जो है अवसर्पिणी काल चला इधर, तो ये अवसर्पिणी काल यहाँ पर ये 6ठा आरा खत्म हुआ। अब ये अवसर्पिणी काल है, ये आते आते लास्ट में 6ठा आरा। अब यहाँ से जो है ये उत्सर्पिणी काल चलेगा जी। अब ये उत्सर्पिणी काल है तो यहाँ पर जो है ये वापिस पहला आ रहा, इनके हिसाब से यहाँ से स्टार्टिंग है तो पहला आएगा, फिर वापिस यहाँ से दूसरा आएगा, ये पूरा हो जाएगा तब ये पहले तीर्थंकर भगवान बनेंगे।
अब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें ऐसे करके चलते चलते ये 23 बनेंगे और लास्ट में 24 यहाँ पर आएंगे साथ। तो ये यहाँ पर जिस तरह से चल रहे हैं, तो ये 24 में तीर्थंकर भगवान हुए थे, ये पहले, बोथ विल बी द सिमिलर एंड सेम। तो ये पहले होंगे, उनका भी 72 इयर्स का आयुष्य रहेगा, उनका भी जो है सब कुछ सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पर जो 24 थे, अब ये 23 आए, तो ये पार्श्वनाथ भगवान के जैसे दूसरे होंगे, फिर 22वें भगवान के जैसे ये तीसरे होंगे, ऐसे करके सबका चलेगा। जी। ये है व्यवस्था। सर लेकिन वो चौथे आरे का था ना, सबके नाम अलग अलग होंगे। ये पहले होंगे पद्मनाभ स्वामी, ये दूसरे तीर्थंकर, फिर तीसरे, फिर ये 12वें तीर्थंकर आएंगे, वो अमम स्वामी। पद्मनाभ स्वामी जो है श्रेणिक महाराजा के जीव, ये श्री कृष्ण के जीव, ऐसे सभी अलग अलग है। वो सेम क्यों नहीं रहते हैं? जो भगवान बन जाते हैं वो मोक्ष में चले जाते हैं। What is the basic principle of Jainism? Those who are attending the salvation, they are never coming back again. वो वापस नहीं आएंगे। Then there will be the new तीर्थंकर, जो आएंगे वो नए नए आएंगे, जो आएंगे वो नए आएंगे। तो पहले वाले चले गए, मोक्ष में गए। जी करते हैं। कांति अंकल आप कंटिन्यू। हाइट होगी, आयुष्य होगा, उनकी तिथियां आएगी, वो सब सिमिलर वापिस आती रहेगी। Just for your knowledge, I am giving you information only. I have written the one book that is Tirthankar Shashwat Vyavastha, and I have written the 1600 pages on that. That is also one type of the research thesis. Already it is written in the Gujarati language. Still it is not published, all the volumes. The first volume is published, but all other volumes are under the printing. तो ये पूरा जो है permanent system. What is the permanent system of the Tirthankara? That is the subject in that. जैसे कि इसी अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी की जो बात हो रही है, उससे लगे मेरा क्वेश्चन है कि चौथे आरे में महावीर स्वामी जो लास्ट हुए, तो वहां पहला तीर्थंकर कौन से आरे में होंगे उत्सर पीढ़ी में? और पांचवा आरा जो यहाँ इतना छोटा है 21,000 का, तो वहां पांचवा आरा बहुत बड़ा होगा मतलब। Similar measurement here, you see, this is the 5th one and this is 21,000 year. Similarly, 6th era is also 21,000 year. Same like that, because it is starting from here. So this one is first, and this first era is also similar to the 6th era of the Alsarpidi. Again, it will be the same as the 21,000 year. And then the second era is similar to the 5th era. So it will be also similar to the 21,000 year. Same like that. And the 4th era, it is 1 Koda Kodi Sagropam. So here, according to the 4th Uttarapinis will be the 3rd era. It will be also 1 Koda Kodi Sagropam. And the 23 Tirthankar will be in this 3rd era. And last one, the first 24th, it will be only in the 4th era. You see, according to the Utsarpini, because it is starting from here, 1st, 2nd, 3rd, and then 4th. Same like in the Utsarpini, it is in the 3rd era, 1st Tirthankar Adinath, and then after in the 4th era, again 23 Tirthankar. या मतलब पांचवे आरा का जो उत्सर पीढ़ी में समय होगा, वो 3 कोड़ा कोड़ी का होगा। हाँ, ये हाँ। तो मतलब पांचवा आरा यहाँ पर बहुत बड़ा होगा, अवसर पीढ़ी से जैसा नहीं होगा। आप उसको नंबर कंपेयर मत करिए, यहाँ का नंबर, यहाँ के नंबर जो है, तो ये जो फर्स्ट था ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इधर ये 5th है। तो ये जो है 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है,
ये 3 जी। कोड़ा कोड़ी है, ये 2 कोड़ा कोड़ी है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये सिमिलैरिटी। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अवसर पीढ़ी में जो 5वां आरा भी जो है 21,000 साल का है अभी। मैं आपको ये कहना जा रहा हूं कि रेप्लिका तैयार करिए, रेप्लिका ऑफ द अवसर्पिणी टू डायरेक्ट उत्सर्पिणी, इट विल बी बोथ एंड द सेम, like this it will be same. So you must compare with the same to with the same. How many years second one is? Same year of this also. So second ara of the Avsarpini is of the 3 koda kodi sagropam. Same here it will the replica. 5वां आरा। 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। आप खाली पकड़ के बैठे हो 5वां 5वां 5वां, नॉट लाइक दिस। ये 5वां इधर है, इसका सिमिलर ये रहे। दूसरा These are both are the totally different. If I will join with the 2, so the 2 hand will be in the one hand same. What will be happen? If I am counting from starting here first, second, third, fourth, fifth, and if I am counting from first, second, third, fourth, fifth, like this. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ महाराज साहब कि वो नंबर तो फिर कैसे 1 2 3 उत्सर पीढ़ी के ऐसे क्यों दे रहे हैं? 5 6 5 4 3 2 1 क्यों नहीं में देते? स्टार्टिंग उत्सर पीढ़ी में स्टार्टिंग इधर से है, इसलिए भी है गिवन द नंबर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। आप इधर से देना चाहो आपके लिए इंडिविजुअली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ओके ओके। हाँ जी गुरुदेव, अभी अगर हेमा आंटी ने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब करना है या फिर प्रवचन की शुरुआत करें? already Vijay bhai sent the message, the class time is already starting. हाँ जी, we are talking about the Ayushya karma and what type of the upakrama. And with this upakram, if we say that having with the upakram, it is called the word as a sopakram. In last class, we have already done that how many types of upakramas are there which can break down your ayushya. तो ये आयुष्य हमारा कब टूट जाता है, क्यों टूट जाता है, कैसे टूट जाता है, तो उसका कारण बता रहे हैं उपक्रम। How many kinds of upakramas are there? So there are the 7 types of upakramas are there. Already शास्त्र के अंदर जो वर्णन दिया गया है, इनके अंदर उपक्रमों के शब्द में तो अध्यवसान निमित्त आहारे वेयना पराघाए फांसे आण पाण सत्त विहम झिझ ए आहुम। ये आगम शास्त्र का श्लोक है, रेफरेंस आई एम गिविंग फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर ये कहा है कि अध्यवसाय के कारण, निमित्तों के कारण, आहार के कारण, वेदना के कारण, स्पर्श के कारण और श्वासोश्वास और पराघात के कारण आयुष्य टूट सकता है। तो ये इस श्लोक के अंदर, शास्त्र पाठ के अंदर ये मीनिंग है। अब इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब ये जो सोपक्रम बताए हैं तो इनके अंदर जो है अब कौन कौन से कारण कैसे कैसे इसमें रहते हैं, तो ये सबसे पहला बताया है अध्यवसाय। अध्यवसाय यहाँ पर जो है what type of feelings, what type of emotions, what type of अपने विचार जो है, भाव जो है जैसे बने रहते हैं वो। अब कोई भी कारण आए, कैसे भी कारण आए, निमित्त तो बनेंगे बनेंगे। अब आयुष्य क्या है, कैसा आयुष्य है, और ये आयुष्य अगर हमारा टूट जाता है अब ये अध्यवसाय का एक ऐसा निमित्त मिल जाए कि जो हमारे इस आयुष्य को तोड़ दे, ब्रेक डाउन।
तो ये जो है आयुष्य कर्म हम अपना ले करके आए एंड वी आर लिविंग विद दिस कर्म। लेकिन अब आयुष्य के अंदर जो है इसमें हमको ऐसे तीनों प्रकार के अलग अलग परिणाम बताए गए हैं। अब इसके अंदर जो है क्या बताया है, अब राग का कारण है, स्नेह का कारण है, भय का कारण है। तो ये सब कारण आते हैं और ये कारण आते हैं तब जाकर के इसमें से कोई भी निमित्त बन जाता है। अब राग तो स्वाभाविक है। यहाँ इंडिया के अंदर 80 इयर्स की विडो लेडी है और उसका एक का एक सन जो है लड़का है वो यूएस के अंदर है सन। अब वो संभालता है, रोज फोन करता है, माँ को पैसा भेजता है, उनकी सुखभाल संभालता है, सब कुछ करता है। लेकिन पड़ोसी बच्चों ने आकर उनको कह दिया कि माँ जी तमारो दीकरो एक्सीडेंट में ऑफ थई गयो, गुजरी गयो। अब आप सोचिए, एट द एज ऑफ 80 मदर इज अलोन हियर इन इंडिया एंड सन इज देयर इन यूएस। लेकिन बच्चों ने पड़ोस से आकर के ऑन द डेट ऑफ द 1 अप्रैल जस्ट उन्होंने आकर मजाक की साहब। तो माँ के साथ पड़ोस के बच्चों ने मजाक की, लेकिन माँ को तो सुनते ही, क्योंकि उसका एक ही बेटा है और बेटे के ऊपर पूरा आधार है। ऐसी परिस्थिति के अंदर माँ को एकदम शॉक हो गया। शॉक होते ही वो हार्ट के ऊपर जो स्कैमिया हो गया और एकदम जो है हार्ट उनका बंद पड़ गया साहब। अब ये सोचिए क्या हुआ। तो अपने बेटे के प्रति तीव्र राग है तो ये कोई नहीं करना चाहिए उनको। कोई बेटे के समाचार दे दे तो माँ को बड़ा दुख होता था। ऐसी स्थिति में ये 2 बच्चे पड़ोस से आए और वो कहकर चले गए। जब वो घर में गए तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आज तो हम जो है पड़ोस में जाके आंटी जी को ऐसा उल्लू बना के अप्रैल फूल बना के आए। ऐसा माँ बेचारी रसोई करती दौड़ करके आई और जो है वो आंटी जी बाजू में थे तो पड़ोसी के रूप में कभी ध्यान रखते थे तो आकर देख करके वैसे ही बोलते हैं, आंटी जी आप चिंता मत करना, ये तो बच्चे हैं, इन्होंने खाली अप्रैल फूल किया है, आप कुछ भी नहीं हुआ है, आपको बेटे को कुछ नहीं हुआ है। बट द 3 minutes आर ऑलरेडी पास्ड अवे। अब जो 3 मिनट बीत गई और बच्चों ने जैसे ही आकर के बोला और उनका एकदम हार्ट जो है एस्केमिया में आके बंद पड़ गया। अब वो माँ बेचारी आकर के क्लैरिफिकेशन देवे और क्लैरिफिकेशन दे करके वो बोल रही है कि नहीं इट वाज ओनली अप्रैल 1st डेट, सो अप्रैल फुल, ये बच्चे मजाक करते हैं। लेकिन अब क्या करना है, अब तो जो है उस माँ का तो जीव चला गया है, अब आयुष्य तो पूरा हो गया है। तो आयुष्य पूरा हो गया कि आयुष्य टूट गया। आज वो 80 तक आई तो उसका आयुष्य हो सकता था कि 85, 86, 88, 90 वॉट एवर इट में। लेकिन निमित्त ऐसा बना कि एकदम राग के निमित्त को लेकर के माँ का आयुष्य टूट गया सब। अब बच्चे निमित्त कारणीभूत बने, ये भी बात सही है, ऐसा हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन अब सवाल बच्चों का है और इधर माँ का अतिशय राग है तो वो अपने आप को बचा नहीं पाई, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब कि आपके पास आयुष्य आपका होते हुए भी ऐसे कारणों से, निमित्तों से आयुष्य टूट सकता है। अब इसका क्या करना, बोलिए साहब। अब दूसरा कारण जो है इसके अंदर दिया है स्नेह का है। अब स्नेह के अंदर जो है कोई और भी निमित्त ले लो, पुत्र का, पत्नी का, क्या मृत्यु का, अथवा किसी प्रकार के समाचार आदि का, दुख का, मोह का। अब ये राग का ही छोटा सा रूप है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन पत्नी का पति के प्रति राग हो, पति का पत्नी पर हो, लेकिन माँ का बेटे पर हो, बेटे का माँ पर हो, दोनों में अंतर है ना, इसलिए यहाँ स्नेह राग दिया है। तो ये जो स्नेह मोह है ये भी निमित्त कारण जब बन जाता है तो कोई भी मैसेज
अचानक टेलीग्राम आ गया, अगर अचानक, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, कोई किसी को कैसे भी मैसेज भेज देता है, कैसे भी। अब वो सामने वाला इतनी उसकी जो है वारंटी देखेगा कि नहीं देखेगा, सही है कि गलत है, सोचेगा कि नहीं सोचेगा, उसके पहले तो वो अपने विचार तो कर ही लेगा। आजकल व्हाट्सएप आप भी जानते हो कि 70% सही होते हैं कि 60% सही होते हैं कि 80% गलत होते हैं कि कैसे, वो सब अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में ऐसे चल रहे हैं साहब। तो यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन निमित्त हैं, इन निमित्तों के अंदर इसके कारण भी आयुष्य टूट सकता है। अब रहा प्रश्न भय के कारण, जो है ये भय भी आपका आयुष्य तोड़ सकता है। अचानक डर लग जाए सर, एकदम व्यक्ति भयभीत हो जाता है, तब भी इमोशनल लेवल पर हार्ट पर इफेक्ट जो तुरंत हो जाती है, तो और उस समय आयुष्य टूट जाता है। अब दूसरी तरफ कोई फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जिए हुए हैं, सरल आत्मा है, कभी किसी का नहीं हुआ, लेकिन कोई आकर उनके ऊपर इस प्रकार का अगर भय का वातावरण खड़ा कर दे तो क्या करना था। ऐसी स्थिति के अंदर कई केस बनते, बहुत से केस बनते हैं। यहाँ पर एक की एक बुढ़ी माँ घर में है और 5-5 हजार स्क्वायर फीट का फ्लैट है, बंगला है, कोई अंदर बंदूक लेके, पिस्तौल लेके घुस गया साहब। एक लड़का जो है उसने खिलौने की टॉयज के रूप में उसने पिस्तौल लाई थी, और वो पिस्तौल ला करके सीधे जो है एक दादी माँ के घर में घुस गया और ऐसे ही जो है दिखाकर ठाए 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 आवाज करने लग गया। अब बेचारी बुढ़ी माँ जो थी वो बिस्तर पर थी और वो बहुत वीक थी, जैसे उसने पिस्तौल दिखा करके ठाए ठाए के वो आवाज करने लगा, और बेचारी बुढ़ी माँ को भय लग गया, इतना डर लग गया कि कौन ये घुस गया, चोर आ गया, डाकू आ गया कि मिलिटेंट कोई है क्या कर। तुरंत उनका हार्ट फेल हो गया, सब हार्ट बंद पड़ गया। ऐसा होता है। तो अध्यवसाय मतलब विचार है, तो विचार ही है, लेकिन किस निमित्त से लेकर कैसे विचारों की असर हो गई, क्यों आयुष्य क्यों टूट जाए साहब। अब इतना लंबा आयुष्य है, 100 साल का है, और कब टूट जाए, किस टाइम पर उसका आयुष्य टूटने का निमित्त बन जाए। तो ये जो आयुष्य चल रहा है हमारा, अब जो चलते 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 इस आयुष्य में, अब आप आते आते यहाँ पर ये 50 पर आए, 60, 70, 80, 90, ये 100 पर है। अब यहाँ पर कोई आकर तोड़े, कोई यहाँ आकर तोड़े, कोई यहाँ आकर के तोड़े, उस समय आयुष्य का टूटना पॉसिबल बनता है। ये समस्या है। अब वो राग के कारण, तीव्र मोह के कारण, तीव्र अटैचमेंट के कारण जो निमित्त जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो किसी न किसी कारण आयुष्य के टूटने की संभावना बहुत रहती है। अब हम लोग तो है ही आज पंचम काल के कलयुग में, और सबका आयुष्य ही आज हमारा सोपक्रम का ही आयुष्य है। क्वालिटी ऑफ दैट आयुष्य, उपक्रम जो है वो सोपक्रम का है। मैंने आपको बताया था कि निरुपक्रम आयुष्य सिर्फ 63 शलाका पुरुष, 63 ऐसे शलाका पुरुष जो है उनका ही होता है, सबका तो नहीं होता है। तो आज तो हमारा तो सबका आयुष्य सोपक्रम का ही है। तो ये सावधानियां रखनी चाहिए साहब। If you have that type of knowledge, all the 7 types of accidents and attacks, तो आप कैसी कभी ऐसी हंसी मजाक न करें कि सामने वाले का आयुष्य टूट जाए, ऐसा न हो जाए। तो ये निमित्त हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरा एक ऐसा निमित्त बता रहे, यहाँ पर निमित्त है। अब निमित्त कभी किसी को देखो, गैस का निमित्त है, गैस का वॉल्यूम खुला रह गया साहब, और खुला रह गया तो पूरी रात गैस भर गई अंदर, खिड़की दरवाजे बंद थे टोटली, विंडोज एंड डोर्स टोटली क्लोज, अब वो गैस भर गई अंदर। और सुबह उठते ही लेडीज ने जो है सीधे किचन में जाकर, चलो मैं चाय बना लेती हूँ, कॉफी बना लेती हूँ। तो जैसे ही गैस खोला और आग फ्राई जो करने गई साहब, उससे
एकदम लाइटर से आग लगाते ही पूरा रूम गैस में जो है वो आग में पकड़ लिया, और वो भी अंदर आ गई, उसकी साड़ी जल गई तो कपड़े उसके आग में चिपक गए और वो भी मर गई साहब। अब वो बेचारी 25 ईयर्स की थी या 35 ईयर्स की थी, तो आयुष्य तो उसके पास 100 साल का था। अब डेली रूटीन के अंदर वो जानती है कि भाई उठते ही किचन में जाना है, चाय कॉफी बनाना है, टाइम बचाना है, लेकिन जैसे ही गई तो उसको ध्यान ही नहीं रहा कि गैस भरी हुई है। सीधा उसने लाइटर स्टार्ट किया और गैस ने पकड़ लिया, और पकड़ते ही जो है आयुष्य टूट गया। तो 100 साल की आयुष्य होते हुए अगर जो है इतना जल्दी आयुष्य टूट जाए, कोई भी निमित्त हो, आप भी तो देख रहे हो ये 29/11 के अंदर जो है क्या हुआ था, समझे कि 9/11 के अंदर तो उस समय जो है कितने लोग थे, 3000 पीपल्स वेर देयर इन टावर के अंदर, और उसने सामने से प्लेन ला करके क्रैश करा दी। तो प्लेन के अंदर तो इतना डीजल पेट्रोल तो रहता ही है साहब, तो वो क्रैश होते ही आग ने पकड़ लिया और इतने लोग एक साथ में जो है मर गए। तो ये निमित्त कैसा हुआ, नाम ही इसका निमित्त दिया है। कभी देखो चाकू का गिरना है, कभी क्या गिरना है, कभी जो है अचानक भूकंप हो और बाहर खड़े और जो है उसके अंदर से रूफ गिर जाए, सब ऐसे निमित्त भी बनते तो है ना। इन निमित्तों के समय में कौन कैसे बच सकता है। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि सबका आयुष्य टूटे, एक कोई निमित्त हो तो किसी का आयुष्य टूटता है, किसी का नहीं भी टूटता है। एक एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट के अंदर 3 मरते हैं और 1 बच जाता है सब। 4 ही जन बैठे थे और 3 मर गए और 1 ही बच गया सब। तो ये होने की संभावना पूरी है। अब जैसे कोई लकड़ी रखते हैं साहब, कोई चाबुक रखते हैं, कोई जो है शस्त्र रखते हैं, कोई जेब में छिपा करके चाकू रखते हैं, शस्त्र अस्त्र भी अगर कोई रखते हैं, या एक्सीडेंट होते हैं, या कोई जानबूझ करके सुसाइड करते हैं, तो किसी ने अपनी तरफ से टिक 20 पी ली, किसी ने जाकर पॉइजन पी लिया, तो ये सारे निमित्त है कि जिन कारणों से आयुष्य टूटने के चांस बन जाते हैं। अब वैसे भी आप जानते हो पॉइजन तो सबसे खतरनाक है, लेकिन अब अनजान में कोई पी लेता है या कारणीभूत, तो निमित्त तो वही बनेगा ना, निमित्त वही बनेगा सब। ऐसी परिस्थितियां हुई। अभी जो है कई जगह पर कश्मीर में और दूसरी जगह स्नोफॉल जो है, बहुत हैवी रेन्स हो गई। हैवी रेन्स के अंदर स्नोफॉल हो गए तो जो सोल्जर्स वहां पर खड़े थे और इतने स्नोफॉल हुआ कि वो उसी के अंदर दब गए सा। अब उसी के अंदर दब गए तो वैसे ही पता नहीं चला। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए साहब, जब उनकी तपास की गई अच्छी तरह से तो वो उसके अंदर से निकले, अंदर तो है उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिली और बिल्कुल आइस के अंदर शरीर बिल्कुल बर्फ ठंडा हो गया। तो वो आयुष्य उनका वहां पर टूट जाता है। हम बात यहाँ कर रहे हैं उस उपक्रम के, ऐसे ऐसे निमित्तों से आयुष्य का टूटना ख्याल है। अब इसको बचाना कैसे। अब शायद आपका प्लस पॉइंट में कोई पुण्य अच्छा हो और बच जाओ तो बात अलग है। सभी बच जाते हैं ऐसा भी नहीं होता है, और सभी मर जाते हैं ऐसा भी नहीं होता, दोनों बात है ऐसा। तो इसके अंदर देखिए, अब शस्त्र अस्त्र के निमित्त है, आप लोग हैं, आप अपने घर में कोई शस्त्र अस्त्र रखते नहीं हो और बाहर से कोई ऐसा निमित्त लेकर शस्त्र अस्त्र लेकर के आ जाए और उस समय आपको दिखा जाए, कोई तो डर जाए, कोई भय से डर जाए, कोई लड़ने भी जाए तो लड़ने की कला भी तो नहीं आती ना, फाइटिंग जो है उसमें भी कोई मर जाए, तो ऐसा होना बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अब आपका आयुष्य 100 साल का होते हुए भी टूट जाता है, तो ये समस्या जरूर है, समझे कि नहीं। आजकल देखिए हॉर्स राइडिंग है या हॉर्स कार्ट है या बुलक कार्ट है, तो वो लोग एक चाबुक रखते हैं, वो मारते हैं, खिली लगाते हैं, वो मारते हैं, फिर मर जाते हैं। अब आजकल जो है बहुत प्रकार के निमित्त ऐसे ज्यादा आ गए। अभी वेजिटेबल्स के ऊपर जो है इंजेक्ट करते हैं, कुछ ऊपर से स्प्रे करते हैं, कुछ उसके ऊपर जो है, तो ये सब कारण है कि जिसके कारण आयुष्य टूटने के बहुत से निमित्त बन जाते हैं और आयुष्य टूट जाता है सब। अब लोगों को कैंसर वगैरह हो जाते हैं,
या पेस्टिसाइड्स के कारण, इंसेक्ट्स के कारण, अब ये कोरोना ही ले लो साहब, तो कोरोना के कारण कई लोगों का आयुष्य टूट गया, कोरोना में जो है कई लोग चले गए, तो ये भी निमित्त है कोविड का। अब ऐसे अंदर जो है एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं तो वो भी निमित्त है। अब एक्सीडेंट होना भी एक निमित्त है, तो ये भी अगर कोई बड़ा भारी होवे, अब भी जो है यहाँ पर परसों ही मैसेज आया था, बाय कार ड्राइविंग कर रहे थे, एक फैमिली के 3 जने जो है ऑफ हो गए। ऐसा हो रहा है, समझे कि नहीं, 7-7 जने ऑफ हो गए साहब, ऐसे निमित्त आ रहे हैं सब। कल परसों के न्यूज में, पेपर में था कि 7 स्टूडेंट्स ऑफ द MBBS, अब वो MBBS कर रहे थे, मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, और साथों के साथ जो है जो ड्राइविंग जिस तरह की जैसी कर रहे थे, घटनाएं हुई एक्सीडेंट की, और सातों यंगस्टर मेडिकल साइंस के पढ़ने वाले जो है ऑफ हो गए सब। अब ये सारे निमित्त जो बनते हैं, इन निमित्तों के अंदर क्या सबका आयुष्य पूरा होना था? सबका आयुष्य इतना ही था? जी नहीं, आयुष्य तो काफी कुछ था, लेकिन वहां पर वो ज्यादा नहीं बच पाए, ये बड़ी बात है। तो आयुष्य टूटने के चांसेस तो है ना। आज जो हम समझ रहे हैं आयुष्य कर्म, क्योंकि हमारी लाइफ तो चल रही है तो आयुष्य कर्म के आधार पर ही चल रही है। आप जैसे जैसे ये हमारा चलेगा, तो यहाँ आपने जन्म लिया है, अब ये आपका आयुष्य, रनिंग आयुष्य आपका चल रहा है। अगर कोई ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए तो रनिंग कंडीशन में धीरे धीरे आयुष्य आपका चलता 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 जाएगा, सोचिए। लेकिन अब ऐसे निमित्त मिल जाए और उसमें आयुष्य टूटने के निमित्त बन जाए सब। देखिए, लाखों लोगों को कोविड हुआ है, सभी तो नहीं मरे, कुछ लोग तो मरे भी हैं साहब, सर्वथा नहीं मरे वो भी नहीं है। लेकिन अब इसमें ये रोग आदि के निमित्त आना और ऐसे रोग आदि के निमित्त पर आयुष्य का टूटना, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही। लेकिन आपने कभी सुना है कि 2400 तीर्थंकर में से किसी का आयुष्य टूटा हो? नहीं। आज महाविद्य में 20 तीर्थंकर भगवान विचर रहे हैं, सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि सभी हैं। यहाँ पर जब महावीर स्वामी थे तभी 24वें तीर्थंकर, उस समय भी उपसर्ग आए। ये भी तो ऐसे अटैक है या एक्सीडेंट है, ऐसे कई उपसर्ग आए लेकिन उनका आयुष्य नहीं टूटा, ये बड़ी विशेषता थी। इतनी सी बात हम ध्यान में रख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, सोचिए समझे कि नहीं। अब निमित्तों के अंदर कई प्रकार के हैं। अब जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच का झगड़ा चल ही रहा है सर, अब अमेरिका बीच में आएगा, चाइना आएगा, इधर से जो है नाटो के देश, और इधर जर्मन, फ्रांस आदि सब। अब कोई किसी को डराएगा, कोई किसी को लड़ाएगा, कोई दमदाटी दिखाएगा, कोई अपनी सत्ता का अहंकार दिखाएगा। तो ये सब बनने वाले तो हैं। कल युद्ध हो जाए और वो युद्ध फैल जाए तो मरेंगे तो कितने लोग मरेंगे साहब? The soldiers, those who are standing on the border, you see, अब वो सोल्जर्स तो 20 ईयर के भी हैं, 30 ईयर के भी हैं, 40 ईयर के भी हैं। अब सामने से एक मिसाइल आएगी, सब गोला आएगा, गोली आएगी, AK-47 से चलेगी, तो कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? फिर इतनी जो है आग भी लग जाती है, आग भी लगा देते हैं, जला भी देते हैं, कहीं बॉम्ब गिरेगा तो कितना सारा जलेगा सब, तो लाखों लोग मरेंगे, ये तो है, नहीं होना है। तो वो सब जो मरने वाले युद्ध में, ये नहीं है कि सबका आयुष्य समाप्त हो गया, सबका आयुष्य पूरा हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये निमित्त जो बनते हैं सब, शस्त्र अस्त्रों के निमित्त भी हमारा आयुष्य तोड़ देते हैं। तो चांसेस है उपक्रम का निमित्त है ऐसा। अब जैसे मान लो लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो सुसाइड करने के ऊपर कोई से ऊपर से गिरता है, कोई समुद्र में जा करके गिरता है, कोई पॉइजन खा लेता है, कोई पॉइजन की वस्तु खा लेता है, तो आखिर तो आयुष्य टूट रहा है ना। तो फिर अब क्या शरीर चेक नहीं होता बाप जी? मिच्छा में तो रेन चेक मिलता है इसका आयुष्य का, जो अभी नहीं इस जन्म में हमने भोगा, तो वो क्या अगले जन्म में एज अ डिपॉजिट होगा? नहीं।
अभी आपने यहाँ पर एट द एज ऑफ 50 अपना आयुष्य टूट गया और 100 था, तो अभी आपके पास 50 जो है वो और प्लस में बचा जरूर है, लेकिन इस 50 को प्लस में बचा है, आप वो कब रखेंगे इसको ध्यान में? जैसे आपको मैं कहूँ कि 20 टन का एक ट्रक जा रहा है और पंक्चर हो गया, तो उसके व्हील के अंदर कितनी एयर बचेगी और कितने का पंक्चर हो गया, ऐसा कुछ मेजरमेंट निकाल सकेंगे आप? तो यहाँ पर ये है कि जिस समय आयुष्य टूटता है तो 50% में कोई बचता कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो ये मृत्यु यहाँ आने वाली है, अब वो सब यहाँ आकर के समाप्त हो रहा है, कुछ भी नहीं बचता है। नेक्स्ट लाइफ के लिए आपको अलग से ले जाने का, कैरी फॉरवर्ड करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है साहब। जिसका भी आयुष्य टूटेगा 100% पूरा टूटेगा, यहाँ पर कुछ बचने का चांस नहीं है साहब। तो कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट लाइफ में ले जाने का भी चांस नहीं है। लोग लैंग्वेज यूज करते हैं साहब, बोलते हैं। अब एक माँ जो है वो बोलती है कि मैं तो मर रही हूँ, मेरा आयुष्य मेरे बेटे को दे के जा रही हूँ, तो मेरा बेटा जो है मेरा आयुष्य पूरा कर लेगा या वो जी लेगा। तो ये तो बोलने की लैंग्वेज है ना, केवल ज्ञानी तो सिद्धांत तो नहीं दे रहे हैं। लोग अपनी लैंग्वेज से कल कोई कुछ भी बोल देगा, कल कोई कुछ भी बोल देगा। और देखिए दुनिया में मिक्स कल्चर भी तो है ना, इंडिया के अंदर इंडियन पीपल्स, नॉन जैन पीपल, जैन पीपल्स जो है सब प्रकार के लोग हैं। लेकिन जैन होते हुए भी जैन धर्म के बेसिक प्रिंसिपल को जो नहीं जानते हैं उसका क्या करना? वो भी जो है मिक्स कल्चर के अंदर नॉन जैन्स के भी जो है बेसिक प्रिंसिपल है कि नहीं है वो भी जानते हैं। और कई लोगों ने तो मम्मी से सुना है, दादी से सुना है। अब मम्मी की स्टडी नहीं है शास्त्र की, दादी की भी शास्त्र की स्टडी नहीं है, लेकिन किधर से भी बात सुन करके रखी हुई है, तो वो मेमोरी में सेट है, तो वो कल बेटे को समझा दे, सिखा दे। लेकिन इससे हमारा जो है आयुष्य का क्या? और दूसरी तरफ आयुष्य तो उसी समय पूरा होना ही है, साथ में ही होना है, बचने वाला तो है ही नहीं साहब, समझे कि नहीं? सबके लिए एक ही प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि आयुष्य टूटने के निमित्त कारणों में अब क्या करना साहब? एक साधु महाराज विहार करके जा रहे थे, तो यहाँ सोपाला में आए। उस समय यहाँ पर फैमिन, बहुत बड़ा दुष्काल पड़ रहा था, और बड़े दुष्काल के कारण लोग परेशान हो गए थे कि घर का 1,00,000 रुपया खर्चने के बाद 1 केजी भी चावल राइस नहीं मिल रहा था। अब माँ के 4 बेटे थे, तो उन्होंने, ईश्वरी माता ने क्या सोचा कि आज लास्ट दिन कर लेते हैं। वो चावल बाजार से लाई, सही कहीं से बाड़ोस में से 1,00,000 रुपए के लाई, लेकिन साथ में थोड़ा पॉइजन लेकर के आई और चावल बनकर तैयार हो गए और सबको बैठा करके भोजन कराने का टाइम था। इतने में एक साधु संत महात्मा पधार गए। धर्म लाभ देकर के जैसे ही घर में एंट्री की, पैर रखा, तो उन्होंने दूर से जो है देखा, माझी, ये माझी कुछ पड़िका खोले, एक पेपर में से पड़िका को चावल में डालने जा रहे थे, पड़िका बंद करके वापस रख दिया। तो महाराज, साधु संतों का नियम क्या है, वो घर में एंट्री करते ही धर्म लाभ बोलते हैं, और जैसे उनका प्रोनाउंसिएशन होकर शब्द आया तो माझी चमक गए, एकदम डर गए, चमक गए। उन्होंने पड़िका अपने पीछे छिपा लिया था। अब साधु महाराज पधारे तो उन्होंने, बुढ़ी माँ ने कहा, महाराज साहब पधारो पधारो पधारो, मैं आपको ये चावल एक ही बचा है हमारे पास और कुछ नहीं है, इतना ही चावल है, मैं आपको जो है बहराती हूँ, आप लीजिए। तो साधु महाराज ने पात्र निकालने के पहले उनको पूछा कि वो पीछे पड़ेगा क्या है, वो दिखाओ। अब बुढ़ी माँ को पता नहीं कहा था कि महाराज ने देख लिया है, उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन जब महाराज जी ने बोल दिया तब वो बुढ़ी माँ बेचारी समझ गई कि महाराज जी वास्तविकता ऐसी है, हम परेशान हैं, अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाए पिए बिना जी नहीं सकते हैं, मेरे भी 2-4 उपवास हो गए, बेटे के भी 2-4 उपवास हो गए, तो आज चावल लाया है 1,00,000 रुपया खर्च करके, और मैंने जहर भी लाया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भी खा के चारों बेटे और मैं सब मर जाए, खेल खत्म हो जाए। अब ये सहन तो होता नहीं है साहब, क्या करें? तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं जी, आप पहले उसको पड़िके को फेंक दो, मेरे गुरु जी की एक फॉरकास्ट है, और वो फॉरकास्ट ये है कि अब कल से अच्छे दिन आएंगे
और सब कुछ जो है अनाज वगैरह आएगा, सब कुछ जो है अच्छी पहले के जैसा हो जाएगा, आप विश्वास रखो, ये फेंक दो, समझे कि नहीं। तो बुढ़ी माँ ने कहा कि महाराज जी सही बात, ठीक है, अगर आपके साधु संतों के वचन है और आपके गुरु के आशीर्वाद और ये फोरकास्ट अगर है तो बहुत अच्छा है, मैं फेंक देती हूँ। अच्छा हुआ महाराज जी आपने उपकार किया, नहीं तो हम तो पॉइजन खा के मरने का निर्णय करके बैठे थे। तो अब सोचिए 4 बेटे माँ, अब सबका आयुष्य पूरा तो नहीं हुआ है ना, समाप्त तो नहीं हुआ है। माँ की एज तो हमेशा ही बड़ी रहती है, बेटियों की एज कहाँ से बड़ी रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है उस समय माँ ने तो उपकार माना, वो पड़ी का तो फेंक दिया, सोचिए। और अब से मैं दूसरी बार ऐसा नहीं करूंगी, गुरु महाराज ने भी कहा। और दूसरे दिन के बाद जो है गांव के अंदर अनाज आना शुरू हो गया, लोग अपनी तरह से अनाज लेकर के खरीदने लग गए। फिर वापस सुकाल हो गया, फेमिन का टाइम पूरा हो गया और सब कुछ अच्छा हुआ। तो आखिर उसे एक माँ ने अपने 4 बेटों के साथ में बैठकर पूरा इतिहास बताया, देखो बेटा ऐसा ऐसा है। तो हम तो समझ लो कि हम तो ये पॉइजन खाकर मरने ही वाले थे, तो हमको तो जीवित दान मिला। ये साधु महात्मा का उपकार बहुत अच्छा है कि हमको जीवित दान मिला है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो संसार छोड़ के दीक्षा ले लूं, क्योंकि मेरी तो बोनस लाइफ है। तो 4 बेटों ने कहा हमारी भी तो बोनस लाइफ है। उस दिन महाराज एक आधी मिनट के लिए लेट होते तो मैं तो डाल ही रही। आधी मिनट महाराज के ने पैर रखा और क्या हमारा पुण्य का निमित्त हम सब बच गए। अब महाराज का उपकार है। तो 4 बेटों ने कहा मम्मी चलो हम भी दीक्षा लेते। हम 4 जने दीक्षा ले रहे, माँ ने भी दीक्षा ली, 4 ने भी दीक्षा ली। और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख कर जैन शासन की काफी अच्छी शोभा बढ़ाई। ये कल्प सूत्र के 8वें व्याख्यान के अंदर ये एग्जाम्पल आता है वहां पर। तो यहाँ पर आप समाचारी के स्थविरा विलिर के अंदर ये एग्जाम्पल है। तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो ही रही है ना। आज भी तो हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं जो भी हो रही है, क्या क्या घटनाएं, कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। तो ये सारे जो निमित्त है, मैं आपको ये पूछता हूँ विजय भाई, नेचुरल डेथ से मरने वालों के परसेंटेज कितने हैं? और इन सब निमित्तों से मैं उपक्रम बता रहा हूँ, इन सब के कारण मरने वालों के परसेंटेज कितने? तो आज की तारीख में शायद आप सोचेंगे, आपको लगेगा, समझे कि नहीं, कि करीब करीब जो है नेचुरल डेथ से मरने वाले 5-10% भी नहीं बचे हैं। और ये आर्टिफिशियली बाय एक्सीडेंट एंड अटैक और इन सब कारणों से मरने वालों के परसेंटेज 90% हो रहे हैं। कई लोग जो है मर रहे हैं। इवन नॉट ओनली इन इंडिया, आपके वहां पर भी हो या देश विदेशों में भी हो, तो जो मृत्यु हो रही है उनकी जब आप स्टडी करो तो नेचुरल डेथ वाले तो 5-10% मुश्किल से आए, जो कोई भी रीजन नहीं, विदाउट एनी रीजन नेचुरल डेथ उनकी हो रही है, आयुष्य समाप्त तो हो रहा है साहब। लेकिन अब सबके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बिफोर आयुष्य के वो जब मर रहे हैं तो ये कारणीभूत निमित्त जरूर है। अब इन कारणीभूत निमित्तों को समझ करके आप स्टडी कर लो, पता चल जाएगा कि कैसे कैसे निमित्त आकर खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जब आयुष्य समाप्त नहीं हो रहा है, आयुष्य अभी और शेष बचा हुआ है, फिर भी इन सब निमित्त कारणों के कारण जो है आयुष्य टूट जाता है, व्यक्ति मृत्यु पा करके चला जाता है। और दूसरा प्रिंसिपल अभी सविता जी ने पूछा तब मैंने बताया था कि कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए नेक्स्ट लाइफ में साथ में आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है साहब। अब हम समझ रहे हैं, चलो इन निमित्त कारणों के अंदर जितने हैं, हम क्यों समझ रहे हैं? वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट। आप कम से कम इन सब निमित्त कारणों पे आप सावधान जरूर रहें। तो ये सावधानी हमको मिलनी चाहिए, हम रहने चाहिए, तब जाकर के हाँ साहब आप कैसे इन आयुष्यों से, ऐसे निमित्तों से बच सकते हो, कैसे आप बच सकते हो, तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पर जैसे निमित्त कारण का बताया, अब हमारा जो है आहार भी एक कारण है, ये थर्ड, ये आहार भी एक कारण है।
अब आहार को कारण कैसे गिने साहब, कैसे ये आकर के आपके आयुष्य को तोड़ सकता है। कई बार आप देखिए साहब, या तो अति आहार या बिल्कुल आहार नहीं लेना, उपवास ही उपवास करते रहना साहब, या तो बिल्कुल आहार न मिले या अति आहार ज्यादा ले ले, या पॉइजनस आहार ले ले, या फूड पॉइजन हो जाए, या कई चीजों के अंदर ऐसी जो है टॉक्सिन्स आ जाए या पॉइजन आ जाए, फिर व्यक्ति मर जाए साहब। ये होना ही होना है। आज इंडिया के अंदर बम्बई में हंसरत नसूरी जैसे आचार्य भगवंत ने 180 उपवास का पारना आज किया है। आज सुबह जो है 10-9 बजे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। काफी लोग आए थे, जुड़े थे चारों तरफ से। कई आचार्य श्री, साधु संत, साध्वी जी महाराज आदि सब काफी थे। और 180 उपवास, 180 उपवास, यू विल नॉट बिलीव दैट। और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतने उपवास किए, इतने 87 या 88 के ऊपर तो उनके मासिक क्षमण हो गए। मासिक क्षमण तो आप भी समझते हो, 30 उपवास जिसको बोलते हैं। तो इतने उनके मासिक क्षमण हो गए। और 180 उपवास भी उन्होंने 5 टाइम्स, आज 5वीं बार का पारना उनका हो चुका है। अब भविष्य में और कब करेंगे, कितने करेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब उनके भाव हो जाते हैं तो वो करते हैं। और यू विल नॉट बिलीव दैट 4 घंटे 5 घंटे, बड़ी मुश्किल से 4 घंटे की नींद लेकर बाकी का जाप करते हैं, साधना करते हैं। जाप की आराधना चलती है, बहुत बड़ी साधना चलती है। तो आज के इस कलयुग के अंदर हम तो 8 उपवास नहीं कर सकते हैं, कई लोग 28 नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने तो जो है 180 उपवास किए। और जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था पहले, तो काफी लोग उनके परिचित थे। तो उसमें से एक भाई साहब ने आचार्य जी का निमित्त बनाकर उनको साथ देने के लिए लास्ट में 36 उपवास किए। उनका भी पारना आज सुबह हुआ, बड़ी शांति पूर्वक व्यवस्थित कार्यक्रम हुआ। तो आचार्य श्री जो है इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, दिस इज ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इंडिया, ख्याल है कि नहीं? तो ये आज भी चल रहा है। लेकिन अब कई बार ऐसा भी हो चुका है कि बहुत बड़ी लिंग तपस्या हो जाए आउट ऑफ कैपेसिटी, तो आयुष्य टूट भी जाता है। दोनों बार, कई बार आयुष्य टूट भी, अब कई बार पारने में आयुष्य टूट जाता है। कई बार पारने में ध्यान न रखो और खाने पीने में विवेक न हो तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। और ऐसे हुए भी हैं इतिहास के अंदर, हिस्टोरिकल एविडेंसेस उसके है भी सही साहब, ये भी बरोबर बने हैं। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, या तो सर्वथा आहार न ग्रहण करना, या आहार जो है अति प्रमाण में हो जाना, या आहार के कारणों में कभी फूड पॉइजन हो जाना, या आहार के अंदर कभी टॉक्सिन्स आ जाना, या विवेक नहीं रखा और आहार खुला रख दिया, भोजन दूध पाक पूरी बनाया, खुला रख दिया ठंडा होने के लिए, और ऊपर से स्पाइडर जो घूमता था वो आके अंदर गिर गया साहब। अब क्या करना है, कैसे करना है साहब? अब इतना सब दूध पाक फेंकने का भी तो मन नहीं होता है साहब। तो जिसने पिया तो वो सब मरने लग गए साहब, उनकी मृत्यु, डेथ हो गई बरोबर। तो ये निमित्त हो रहे हैं, ऐसे ऐसे निमित्त जो है बहुत कुछ घटनाएं हो रही है, तो आयुष्य टूट जाते हैं। सोचिए, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कैसे कैसे एक्सीडेंट होते हैं। अभी एयर क्रैश भी होती है तो भी आयुष्य टूटते हैं। और अभी जो है पटना के अंदर जो है ट्रेन पटरी से उठ गई साहब। अब छात्रों ने जाकर कुछ आंदोलन ही इस प्रकार किया कि ट्रेन पटरी से उतर गए। तो ये निमित्त जब बनते हैं तो आयुष्य टूटने के चांस काफी ज्यादा होते हैं, ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पर जितने निमित्त बनते हैं, अगर आपका जो आयुष्य नहीं टूटा है, बस इंजुरी है उसके अंदर, लग गया है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, और कोई कारण से जल्दी से ऑपरेशन में ले गए, ऑपरेशन डॉक्टर ने इमरजेंसी में ऑपरेशन भी जल्दी से कर लिया, और फिर ड्रेसिंग वगैरह करते करते बचाते बचाते निकल जाओ, तो ऐसे एक्सीडेंट में से बच करके कोई लाइफ लॉन्ग के लिए भी बच जाते हैं, कोई बचे तो भी जो है हैंडीकैप बन जाते हैं, और कोई नहीं भी बचते हैं तो ऑन द स्पॉट भी खलास हो जाते हैं।
ऐसा भी हो रहा है, होता जरूर है। तो आयुष्य है ही कैसा, सोपक्रम का है, तो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं आहार के अंदर एक विभाग भी आ रहा है विरुद्ध आहार का। कई बार विरुद्ध आहार होने के बाद फूड पॉइजन बन जाता है, ओवर गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह की तकलीफ आ जाती है, और कई बार या तो एम्बुलेंस में ही आयुष्य तोड़ देते हैं या फिर जो है और किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो फिर बच नहीं पाते हैं। ये भी कारणीभूत निमित्त है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरी फ्राइडे नील भाई जो है जैन फाउंडेशन वाले, दे आर रनिंग द क्लासेस ऑन जैन डाइट एंड मेडिटेशन। तो इसके ऊपर उन्होंने चलाई है, क्लास शुरू की है। तो मेडिसिन के भी हिसाब से समझना है, आहार के हिसाब से समझना है, एक अवेयरनेस के हिसाब से अच्छा समझना है, तो ये चल रहा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन विद दिस क्लास आल्सो, आप इलाबेन पटेल जी को बोलेंगे तो आपको एवरी फ्राइडे की लिंक भेज देंगे। ऑलरेडी क्लासेस चालू है। आइदर यू वांट टू ज्वाइन विद द जूम यूसी, तो ऑनलाइन भी आप आ सकते हो, और इफ यू वांट टू ज्वाइन इन द यूट्यूब आल्सो, तो उसके जो एपिसोड्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप जरूर वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम यही समझा रहे हैं मुख्य रूप से, कैसे हमारा आहार किस तरह से नुकसान कर सकता है। आहार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक परिवार के अंदर देखिए, वो जो है एक साथ में 10 लीटर दूध पाक बना रहे थे। दूध पाक बन रहा था अच्छी तरह से। उन्होंने सोचा कि अब इतना गर्म बहुत है तो ठंडा होने दो, तो खुला रख के गए। खुला रख के गए और जो छिपकली ऊपर चल रही थी, तो वो चलते 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 सीधे इसमें गिरी। गिरते ही जो है वो दूध पाक के अंदर चली गई। अब वो तो मृत्यु हो गई उसकी। दूध पाक भी गर्म था, और वो जो है उसके अंदर गिरते ही छिपकली की मृत्यु हो गई। अब पूरा दूध पाक तो पॉइजन बन गया, पूरा दूध पाक पॉइजन बन गया। अब किसी को ख्याल आए कि ना आए, लोग जब भोजन करने के लिए बैठे तो इन्होंने दूध पाक परोसना शुरू कर दिया था, और दूध पाक पीते ही 2-3 जने वहीं पर मृत्यु हो गई। तो बाकी का लोग सावधान हो गए, बोले क्या है जरा देख लो भाई, देख लो। तो पूरे जो है दूध को छाना निकाला, तब उसके अंदर वो छिपकली निकली। तब लोगों को बड़ा डर लगा कि अरे अरे ऐसा कैसे हो गया साहब। तो ये हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर जैना के नियम बनाए हैं। आपका तो जैना की संस्था है, लेकिन ये जैना के नियम है। आप ढक्कन कैसे ढक के रखो, सुरक्षित कैसे रखो, ताकि जो है किसी भी जीव, क्योंकि ये आहार जो हमारा ही आहार है ऐसा नहीं है। सभी पशु पक्षी, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट वगैरह, सबको औदारिक शरीर है। तो सबको औदारिक शरीर के लिए आहार तो करना ही करना है साहब। तो ये आहार जब करते हैं तो उसके कारण जो है समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कई बार आयुष्य टूटने के निमित्त भी बनते हैं सब। ऐसे कई प्रसंग आते हैं, कई निमित्त बनते हैं, तो आपको ये सावधानी भी रखनी है। तो विरुद्ध आहार में क्या है, कभी फूड पॉइजन बन जाता है। कई प्रकार है विरुद्ध आहार के, और फूड पॉइजन जब बन जाता है, बढ़ जाता है। एक प्रेग्नेंट लेडी जो है, वो है तो ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वो अपने मायके मम्मी के घर आई साहब, और 6th month ऑफ प्रेगनेंसी वाज रनिंग। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हुए कि बच्चा गिर गया, मिस कैरेज हो गई, और गिरते ही बच्चा मर भी गया। सोचिए समय क्यों। तो अब ऐसा भी होता है। अब वो लाइव था, बचना था, जीवन था। अब एक लेडीज को जो है बेंगलोर के अंदर ट्विंस पैदा हुए, 2 बच्चे साथ में हुए, और वो भी 7th month लगते ही हो गए। सोचिए समझे, डिलीवरी हो गई। अब हॉस्पिटल में उनको इंक्यूबेटर बॉक्स में रखा, फिर मम्मी जाके रोज फीडिंग करावे, और फिर ये डॉक्टर बोलते थे भाई अब देखते हैं बचते हैं कि नहीं, देखते हैं बचते हैं कि नहीं, वी विल ट्राई अवर बेस्ट, ऐसा कहते थे। अब बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 7 month लगते ही अगर डिलीवरी हो गई तो मरने के चांस बहुत ज्यादा थे। लेकिन उनका पुण्य अच्छा प्रबल था,
और डेली उन्होंने कांटेक्ट करके हमेशा पूछा क्या खाना, क्या पीना, कैसे करना। तो वो दोनों बच्चे उनके बच गए, समझे कि, और वो भी कोविड के अंदर हुए। एक डिलीवरी के अंदर तो अब बच्चे की प्रेगनेंसी में डिलीवरी तो हो गई, लेकिन माँ को कोविड हो गया। अब माँ को कोविड हो गया तो बच्चे को दूध पिलाना कि नहीं पिलाना, क्या करना, कैसे करना, क्या करना, कैसे करना, बड़ी चिंता का विषय था। अब बच्चे को दूध नहीं पिलाओ तो बच्चा मर जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा उल्टा कि माँ कोविड में थी और डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट जिस प्रकार की हैवी दी, माँ की मृत्यु हो गई। अब बच्चे को कौन जिंदा रखे, कैसे जिंदा रखना, क्या करना, कैसे करना, बड़ी समस्या थी। लोगों को चांस बहुत कम लग रहे थे कि बचेगा कि नहीं बचेगा। माँ तो मर गई कोविड में, अब ये बच्चा पैदा हुआ है साहब। लेकिन संभालते 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 क्या करते 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 आखिर बच्चा बच गया। अब बच गया तो वो 2-4 महीने निकल गए, अब जो है वो डेंजर लाइन से बाहर निकल गया। ये उनका पुण्य भी कभी कभी होता है। तो वही मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि कब हमारे इस आयुष्य के सराउंडिंग जो है, ये पुण्य का योग कितना है, और वो सबका अलग अलग है साहब। तो पुण्य योग के अंदर कितना आयुष्य तो सबका है, लेकिन आयुष्य के साथ में प्रबल पुण्य है कि नहीं है, पुण्य का योग कितना है, ये आपको देखना चाहिए, समझे। तब जाकर के लोग अपने आयुष्य को सुरक्षित रख सके या बचा सके। तो ये भी निमित्त होता है। अब इसी तरह से जो है कई प्रकार है आहार के, खाने पीने में। पुराने काल के अंदर भी एक दूसरे की दुश्मनी होती थी, कोई कुछ नहीं बताते थे और वैसा निमित्त आता था। कोई किसी को जो है प्रसंग के ऊपर जो है ऐसे स्वीट बॉक्स भेजते थे, कोई स्वीट के कोई बॉक्स भेजते, तो लोगों को डाउट आता इसमें कुछ डाला तो नहीं होगा, इसमें उन्होंने कुछ अंदर तो नहीं रखा होगा। तो राजाओं के वहां पर तो ये बहुत रहता था, समझे कि। तो पहले वो कुत्तों को खिलाते थे, फिर खुद खाते थे, ऐसा भी करते थे। भाई जैन है तो थोड़ा सोच समझ करके इनका आयुष्य कैसे बच सकता है, ये प्रयत्न किया जाता। लेकिन हर टाइम हर एक व्यक्ति बचेगा ही, ऐसे भी चांस नहीं थे। क्योंकि अब जिनके आयुष्य के ऊपर ये पुण्य का लेयर जो है, अब सिंगल लेयर है कि 2 लेयर्स है, 3 लेयर्स है, 4 लेयर्स है, 5 लेयर्स है, अब कितने लेयर्स है उसके आधार पर जो है उनका निमित्त है। बचेंगे नहीं बचेंगे, कब बचेंगे, कैसे बचेंगे, ये होता है। आजकल भी ये बहुत हो रहा है, समझे कि नहीं। अब इन निमित्तों को लेकर के आहार की गलतियां, अब आज यहाँ इंडिया में भी ये क्रेज चालू हो गया। तो प्रेग्नेंट लेडी जो है नहीं सुनती अपनी तरफ से सासू वगैरह का, अपने परिवार में घरों में अकेले अलग स्वतंत्र रहते हैं। तो वो लोग जो है कुछ पिज्जा पास्ता खाने के हैबिट वाले होते हैं, कोई ये खाओ कोई वो खाओ। अब खाने के कारण जो है कई लेडीजों को ऐसे जो है फूड पॉइजन भी हो गया है, और कई बार आयुष्य भी टूट गया है। कई बार खुद मरे हैं तो बच्चों को बचाया गया, कई बार बच्चे भी मरे हैं। तो ये प्रश्न तो बहुत बड़ा सामने आता ही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है, लेकिन कई कारणों के अंदर ये भी एक कारण है। अब रही बात ये, आज इसके बाद में आहार के बाद में आ रहा है वेदना का एक कारण है। ये वेदना पीड़ा है ऐसा। अब आउट ऑफ कैपेसिटी की वेदना इतनी तीव्र हो जाए, इतनी ज्यादा पीड़ा हो जाए, अब बचना कैसे, बचने के लिए क्या चांस हमारे पास बचता है। तो ये कई निमित्त है इसके। अब किस प्रकार के रोग हो, कैसे रोग हो, कितनी तीव्र वेदना होती है, कैसी वेदना पीड़ा होती है। अब आजकल तो पब्लिसिटी के कारण हर व्यक्ति जो है वो जान गए हैं, समझ गए हैं। कोई पेन किलर तो घर में ही रखते हैं साहब, चलते फिरते भी कई बार लोग पेन किलर तो खा ही लेते हैं। लेकिन वही पेन किलर जो है कई बार ब्लड में जा करके आपकी भी मृत्यु का कारण बन सकता है, कोई नहीं बनता है, ऐसी बात नहीं है साहब। तो ये निमित्त है सब। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा लिस्ट लिखाऊंगा कि भगवान महावीर केवल ज्ञान से संसार के समस्त जीवों का कम ज्यादा आयुष्य क्या होता है, कितना होता है, कैसा होता है,
वो जो एक समझने जैसा है, लिस्ट लिखने जैसा है, तो वो भी लिखा दूंगा तो सबको ख्याल आ जाएगा सब। लेकिन यहाँ पर जो है वेदना, अब सबसे ज्यादा वेदना किसको होती है? सबसे ज्यादा वेदना किसको? पंचेंद्रिय को। गुरुदेव श्री जी का इंटरनेट ये हो गया लगता है, कनेक्शन बंद हो गया। हम 2 मिनट शांति से राह देखेंगे। Meanwhile, Sarita ji, I will ask your question next time. थोड़ा सा रेलेवेंट, आज के सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है, तो हम अगले टाइम जब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन आंसर की, उस टाइम पे पूछूंगी आपका क्वेश्चन। एंड निखिल जी, आपका क्वेश्चन आयुष्य कर्म के पे ही है, तो देखते हैं टाइम के हिसाब से, गुरुदेव श्री जी का आराम का भी समय होता है, तो हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर बराबर बंद हो जाए टाइम से। तो अगर आज समय नहीं मिला तो अगले टाइम डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीनवाइल मैं आप सभी को कुछ सूचनाएं दे दूं। जय जिनेन्द्र, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद जो आप इस लेक्चर में, प्रवचन में पधार रहे हैं। जैना की तरफ से ये लेक्चर चलता रहेगा जून तक, एवरी सैटरडे ईस्टर्न टाइम 10:30 से 11 o'clock क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एंड उसके बाद 11 बजे से 12 बजे प्रवचन होता है। लिंक सेम जूम लिंक है जो जून तक चलेगी डेफिनेटली, और वो लिंक एवरी वीक जैना की जो ईमेल आती है, उस जैना हेडक्वार्टर से जो ईमेल आती है कर्मा थ्योरी लेक्चर, उसमें वो लिंक जरूर होती है। आप उसको सेव करके रख सकते हैं, या एवरी वीक उस ईमेल पे जाके आप लिंक को क्लिक भी कर सकते हैं। मारा साहेब के सारे प्रवचन अभी तक जो हुए हैं इस कर्मा थ्योरी पे, वो जैना की वेबसाइट जो है jaina.org, jaina.com नहीं, jaina.org, ORG, वहां पर आप अगर आप जाएंगे तो ये अभी तक के सारे लेक्चर्स है, इसकी सूचना भी है कि ये कब होता है, तथा गुरुदेव के जो 1-2 और दूसरे भी लेक्चर्स आयुर्वेद के ऊपर वगैरह है, उनके भी बैनर्स वहां पर लग चुके हैं। तो आप वेबसाइट को विजिट करके और वहां से इसकी सूचना ले सकते हैं। अगर आपको विरायतन के डोनेशन में अपना सहयोग देना है तो ईला बेन को आप जरूर संपर्क करें। उनका नंबर मैंने चैट में डाला है 7135302770। तो ईला, और भी कोई क्वेश्चन अगर है तो आप ईला बेन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं गुरुदेव श्री जी के बारे में या फिर डोनेशन के बारे में। और अगर आपको और भी कोई दूसरा क्वेश्चन होता है तो आप चैट में लिखते या मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, सविता जैन 2407840140। और वेबसाइट पे अगर आपको पिछले, और यूट्यूब पे भी एक्चुअली सारे प्रवचन, नॉट जस्ट कर्मा थ्योरी, गुरुदेव जो भी क्लासेस लेते हैं वो सारे यूट्यूब पे, अगर आप सिर्फ गुरुदेव के नाम से सर्च करेंगे तो काफी सारे लेक्चर्स आपको वहीं पर सामने आ जाएंगे। जैना की ई लाइब्रेरी पे गुरुदेव श्री जी की काफी बुक्स है, गुजराती में है, कुछ हिंदी में है, तो वहां जाकर आप उसको भी वो भी पढ़ सकते हैं। Savita ji, would you like me to screen share and show them the review links so that they know exactly, everybody? Quickly, but in between अगर गुरुदेव श्री जी हाँ, तो we'll cancel that. I don't even know whether I can because I'm not the host because I got disconnected. अच्छा, महाराज साहब का फोन आ रहा है, एक मिनट। जी महाराज साहब जी। मीनवाल आप कुछ बोल सकते हैं सविता जी। नहीं, वही थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ का भी ध्यान रखिए कि आप अगर सभी को बोलते रहते हैं आगे तो धर्म दलाली हो जाएगी कि लेक्चर है इस टाइम पे, समय का बराबर से किसी को प्रॉब्लम है
तो एक दूसरे को बताते रहिएगा, वो भी सॉल्व हो सकता है अच्छे से कि समय कौन सा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि जो ईमेल आती है उसमें 11 o'clock ईस्टर्न टाइम लिखा हुआ होता है, बट इट स्टार्ट्स एट 10:30 फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सिर्फ अभी जब समय चेंज हुआ हमारे यहाँ पर, तो गुरुदेव श्री जी का आराम का समय होता है, तो वो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर्स पहले रखे गए थे। That's it. Savita ji, is Gurudev's book on Gunasthanak 7-part, is it available? I have to check that on the e-library, Jaina e-library. I'll get back to you on that one, Kopila aunty. Savita ji, I think he has trouble now in internet, and it's best at this point to conclude, and then there are some other issues. So if you can just conclude, that would be good. I can try and share, but I don't have the host because I got disconnected in you can internet. share your, I make your presenter, so you can share your screen. Oh, okay. I can share the screen. Okay, I'll quickly do that. So I just want to share this screen very quickly. This is our Jaina website. And if you just go on to the website, you will be able to just, I'm just going to go back. This is your banner. So I'm on jaina.org. And these little dots are the banner. So if you go to the second dot, and I'm going to go to the second dot here very quickly, and you saw this is the regular banner that you have, and you can either click on this and you click on, you click on this, and you can, you have ID and Jaina website thing. But if you click on this part, you will have all 3 sessions which are there, and go a little bit down. So if you go click here to join session, then you have, oh, what happened? You move to the Zoom session again. Oh, okay. So let me see what happened here. Just click on the back button. Back button nahi kar raha hai. Acha, ek minute. Maybe this is the one. This, let me do this. Okay, we are back onto this, and go here, review. And we have, see these sessions, philosophy of Jain karma. So if you click on this, you will get our session right now. But there are 2 other sessions you'll get from here. And Dimant Bhai has really done a great job here to put it in such a nice manner. You have Jain Ayurvedic, so you can quickly go there. And you have Samyak Darshan, that is tomorrow at 7 to 8 p.m., which is about an hour away from this time. So you can quickly go to any of these and join. Jain diet and Ayurvedic is almost as similar to the other session which Maharaj Sahib said, in terms of Viruddha Vritti of food, but that's a separate Friday class that he does. Okay, so this is maybe 11, this is the same or separate class? Oh, 11 cannot talk, sorry. So these are the 2 classes यहाँ पर है, I'm but sorry, time Indian है, Indian Eastern time लिखा हुआ है यहाँ Same class है, Vijay bhai, same class है. Acha, same Sorry, class. Vijay bhai, sorry, what did you say? I'm sorry. Yeah, I was just wondering if Jain Ayurveda is same class as our Jain diet. Yes, Okay. it is. Yes. Okay, thank you. So both the links are here, so you are welcome to go to any of those. And if you need to really get it on your phone every time, the link, then you just contact Ilaben, and she will put you on WhatsApp. So on WhatsApp, you can get it every day, exactly about an hour or 2 away from the lecture, and you can just click on that link. Half an hour before. Half an hour before. So अगर आपको सारे लेक्चर्स का चाहिए है बराबर से, तो ईला बेन को आप अपना भेज ही दे नंबर, ताकि वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर ले। ईला बेन का नंबर एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 7135302770 है ना। सो ये आप उनको संपर्क करें, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेगी। और सभी को जय जिनेंद्र
एंड अगले सैटरडे 10:30 ईस्टर्न टाइम पे मिलते हैं. I just wanted to ask you one question. That diet program is 8:15 is our time or India time? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है वहां पे, वही मैं कंफ्यूजन दूर कर रही थी. इट्स इंडियन टाइम के हिसाब से है आंटी, आप अपने जहां पर रहते हैं उस हिसाब से कन्वर्ट करके एंड देन आप उसको ज्वाइन करिएगा. एंड अगेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज ऑन jaina.org वेबसाइट पे है. इजीली बहुत अच्छे से धीमेन भाई ने कर रखा है. जैना वेबसाइट इटसेल्फ इज रियली गुड. आप लोग डेफिनेटली जाइए. बाकी काफी भी चीजें हैं वहां विजिट करने के जैसी, समझने के जैसी, तो जरूर करिएगा ना. आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद. जय जिनेंद्र. आई थिंक नया नंबर चेंज हो गया है. प्रेयर कर डाइट हेल्थ में मीटिंग आईडी डिफरेंट नंबर है. हाँ विजय भाई वो भेज देना. क्या जी? जो डाइट और हेल्थ का जो है ना फ्राइडे को. Yeah, but the link is already there. No, but meeting ID is different. That's true. Yeah. Okay. We'll take care of it. नहीं, पुरानी ID है. ठीक है. I'll discuss with you, Vijay bhai, later. Okay. We'll take care of that. Savita ji. I think she's gone, and we can. Let me ask if somebody would like to do Manglik, just for sake of ceremony here. Can we Yeah, do it? Please. नमो अर्यंताणम नमो सीताणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सबसाहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम स्थूलभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम. जय जिनेंद्र. सभी को thank you so much and we'll see you next time. I'm ending this meeting. Thank you. Yes, please. Thank you.